इस वीडियो में मैं सारे जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हैं जिसको तुम्हें ऑब्जेक्शन करना है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होने की। अगर किसी को 24, 25, 26 है, अगर ऐसा नंबर है तो डेफिनेटली तुम्हें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए और इसका बेनिफिट मिलता है यार। एक तुम एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो। एनीवे सो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही सही है, इसको नहीं करना है। एक बंदे ने बोला था, ऐसे मैं इसको आंसर नहीं किया क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी श्योर वॉट कि यार इसका क्या आंसर होगा। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज एक मिनट, retardation. It was a nightmare. Was question 4 6 yeah, it says wait 46 यहाँ पे यार, जैसे तुम्हें पता होगा कि जो हम ये क्या करते हैं, जब अर्थिंग होता है और ग्राउंडिंग हम करते हैं इक्विपमेंट्स का, जिससे कि क्या हो कि जिससे भी अगर इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट हो तो करंट ग्राउंड को चले जाए और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, राइट। यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर इलेक्ट्रिकल इंजरीज व्हेन अ पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर इसमें देखा जाए तो यार प्राइमरी रीज़न तो यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रॉपरली ग्राउंड नहीं था भाई, तो उसमें करंट फ्लो किया तो कोई भी इंसान टच किया उसको क्या हो गया, करंट लग गया। लेकिन रेलवे ने इसको कंसीडर नहीं किया। रेलवे ने जो ऑप्शन तुम देख रहे हो, रेलवे 4 को बता रहा है, करंट फ्लो सो द बॉडी कॉजिंग आउट। बिल्कुल सही है कि करंट फ्लो कर रहा था बॉडी से, उसके कारण। लेकिन ये रीज़न क्या था? रीज़न तो ये था ना कि भाई तुमने प्रॉपरली ग्राउंड नहीं था। ग्राउंडिंग हम इक्विपमेंट्स का करते हैं ना, जिससे कि हमें शॉक ना लगे, राइट। और अर्थिंग हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं फॉर ह्यूमन सेफ्टी के लिए, राइट। तो अगर इस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है यार कि तुम इसका तो आंसर देखो, इसका आंसर रेलवे 4 दिया, इसको भी कह सकते, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, पैराडॉक्स समझते हो कि एक चीज़ का इसका आंसर 3 भी तो एक प्राइमरी रीजन हो सकता है, तो राइट। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको तो हम यार ये भी कर सकते हैं कि 3 आंसर होना चाहिए। प्रॉपरली ग्राउंड नहीं था तो इलेक्ट्रिक फ्लो किया तो उसमें से टच किया तो क्या हो गया, करंट लग गया, राइट। तो रीज़न तो देखा जाए तो मैंने भी 3 किया था। यही जो लॉजिक अभी मैं बता रहा हूँ, यही लॉजिक एग्ज़ाम में ही मैंने लगाया था। और एग्ज़ाम में भी मैंने क्या किया, यही लॉजिक को फॉलो करते हुए मैंने इसको 3 ऑप्शन किया था, जो कि रेलवे ने गलत किया है, जो कि बहुत गलत किया है एक्चुअली। तो इसको देखा जाए तो यार रीज़न तो यही है कि यार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को तुमने ग्राउंड नहीं किया है, तो उससे करंट फ्लो किया तो उससे टच किया तो लेकिन ये मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और 38 वेट यस, देखो जैसे कि ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार तुम भी गूगल में सर्च कर सकते हो। यूजेटी एक यूनिपोलर जंक्शन डिवाइस होता है, ना कि बाईपोलर, ठीक है। और क्या है, 30 भी एक है। 30 वेयर इज़ द यार, यहाँ पे वेट, मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्यों ये मैंने 20% इसका किया था। ये हो जाएगा 250 माइनस 200 अपॉन 250, क्योंकि हमें परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 50 हुआ, 50 ये क्या कर देगा, इसको 5 बार में कर देगा, और ये 5
20 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 20% किया था। इसका ऐसे दो फॉर्मूला होता है, जैसे नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है कि नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड भी होता है। तो दोनों ही फॉर्मूला सही होता है, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देखा जाए तो इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इसका मैंने जो आंसर किया था ये 20% किया था। ये देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, तो ये वन आंसर, और मैंने गूगल में भी सर्च किया, गूगल में भी जो आंसर सॉल्व किया है वो 20% ही दिखा रहा है, राइट। और मैंने एक दो जगह और भी सर्च, जैसे गूगल में सर्च किया तो गूगल में भी बहुत सारी वेबसाइट्स, उसने भी 20%, टेक्स्ट बुक भी 20% को ही बताता है, टेक्स्ट बुक, राइट। तो इसके लिए भी ये एक सही सॉल्यूशन है यार। अगर सही से रेलवे ये करता तो इतना यार प्रॉब्लम नहीं होता, और इतना जो नौटंकी करना पड़ रहा है, इतना जो जितना हसल हो रहा है अननेसेसरी। एनीवे अब है तो है, राइट। तो गाइज़ इसका जो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जैसे कि क्या हो जाएगा, 50/250 इंटू 100। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ईजी रहता है। सो 5 से ये 5 हो जाता है, एंड 5 से ये 20 बार में जाएगा, राइट। तो 20% आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 है। लेकिन रेलवे ने इसको क्या किया है, 200 माना है, तो 50 4 करते हो, 4 से ये 25 हो जाता है, राइट। लेकिन अगर तुम गूगल में भी सर्च करोगे और टेक्स्ट बुक का भी देखोगे तो वो 20% को ही आंसर तुम्हें बताएगा, राइट। तो ये इस पे करना है कंफर्म। ये भी जैसे मैंने सही किया था, एग्ज़ाम भी सेम लॉजिक लगाया था, और जैसे मैंने 1 किया हुआ है। तो एक और है 20th इज़ ऑल्सो। तो मैं गूगल में सर्च किया हूँ, और 2-3 बार किया, तो 2-3 वेबसाइट्स में देखा। इसका जो आंसर होगा ना 20th का 30 होगा, सेकंड वाला इज़ द राइट आंसर। 30 डिग्री फेज़ डिफरेंस होता है, 30 डिग्री फेज़ डिफरेंस होता है लाइन वोल्टेज एंड फेज़ वोल्टेज में, स्टार में लाइन वोल्टेज एंड फेज़ वोल्टेज में 30 डिग्री का जो ये डिफरेंस होता है। लेकिन इसने 0 डिग्री का बताई, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि ऐसे तो ये बिल्कुल ही मैं 2-3 बार सर्च किया हूँ, और 2-3 वेबसाइट्स में भी देखा हूँ, सभी 30 डिग्री ही बता रहा है। तो तुम खुद भी, अगर तुम्हें लग रहा है यार तुम गलत बता रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, तो खुद भी एक बार सर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। तुम्हें कई चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ, राइट। सो गाइज़ देख सकते हो, ये भी एक बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा तुम्हें, सभी को मिल जाएगा इसमें। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर, राइट। और देयर इज़ नो एज सच क्वेश्चन। यही है यार गाइज़। तो इतने क्वेश्चंस हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस है, इसको कर दो तो यार सबको बेनिफिट होगा। और ये मत सोचो कि ये करेगा वो करेगा, सभी को करना है भाई, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना ही रेलवे एक्टिव होगा, हाँ इसको कंसीडर करेगा। 1-2 बंदे करोगे ऐसे ही, ये कुछ एक्शन नहीं लेने वाला, राइट। तो चले यार, समझ में आ गया किसी को किसी तरह का। हाँ, डॉक्यूमेंट, अगर एक बंदे ने पूछा था डॉक्यूमेंट क्या अपलोड, जैसे किसी बुक का तुम रेफरेंस लेते हो, तुमने बुक में देखा, अरे जैसे मैंने यूजेटी वाला तुम कहीं भी देखोगे तो वो लिखेगा कि यूनिपोलर ही होता है, गूगल में भी सर्च करोगे तो गूगल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या एक पेज पे क्लियरली, मैंने तो एक पेज पे ही क्लियरली लिखा UJT इज़ यूनिपोलर एंड इट हैज़ रीजन। गूगल से मैंने इसको कॉपी किया मतलब गूगल से देखा, उसको मैंने राइट डाउन किया प्रॉपरली। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं 4 से 5 बार ना रिमार्क लिख रहा था, और गूगल वगैरह का मैं अपलोड कर रहा था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। वो इनवैलिड बता के, इनकरेक्ट बता के एरर दिखा रहा था, और इतना
टाइम देने के बावजूद भी, इतना मेहनत के बाद सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। तो मैंने रिमार्क करना बंद किया और इसको राइट डाउन किया, उसको क्रॉप किया, उसको 200 to 600 जो भी साइज़ है उसको उतना रिसाइज़ किया। तो बहुत मेहनत एक्चुअली लगा है। एक ही बार की मेहनत तैयार कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये करना है, सिंपल सी बात है बस। जैसे तुमने देखा ही है, मैंने वीडियो बना रखा कैसे कैसे किया था। और वन मोर थिंग जो आंसर की वाले में ना भाई, ये आईडी डालना होता है। ये देखो, ये सब आई, जैसे मान लो तुम्हें लगता है कि मान लो तुम्हारा आंसर 2 सही है और रेलवे में मान लो 3 किया, तो वहाँ पे पूछता है ना कि आंसर की डालो। तो ये जो आईडीज़ होती है ना, ये ये जो आईडीज़ होती है ना, ये लिखना होता है उसमें, ठीक है। कोई आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न अब तो नहीं होगा। और 50 रुपीज़ पर लगता है। तो भाई ये आईडीज़, ये मान लो जैसे तुम्हें, जैसे दिस ऑप्शन 2 सही है और तुम रेलवे ने 3 या कुछ भी किया है, तो ये तुम्हें जो आंसर आईडी है ना, ये डालने का है। ये आर यू गेटिंग इफ़ यू आर गेटिंग। तो यही है यार। और हाँ, एक और जो ड्राइंग सीट वाला था, वो मैं क्वेश्चन कहाँ है, एक मिनट फटाफट मैं बताता हूँ। एक मिनट ब्रो, एक मिनट। वह ड्राइंग सीट वाला भी थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि रेलवे तो सही है इसमें। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल होता है ना उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन सही नहीं होगा। क्लैरिटी तो ठीक है। रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली क्या होता है कि क्लैरिटी होता है। रेजोल्यूशन यू नो कितनी मतलब कोई तुम डैश लाइन कर रहे हो, जैसे सेंटर लाइन कर रहे हो, हिडन लाइन कर रहे हो, चेन लाइन कर रहे हो, या डायमेंशन लाइन को दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली होना चाहिए। वो तो उसमें मैं थोड़ा उसको थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि उसको ना ही करना ही बेहतर होगा। अदरवाइज़ एक मिनट, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यार मुझे आता था लेकिन मैं नहीं किया हूँ। बस मुझे ये यहाँ पे ये वाला कन्फ्यूज़न था। जो ये प्लस माइनस वाला था ना, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए सोचा कि मैं फालतू में रिक्स हीरो नहीं बनना है मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर इट आउट, राइट। वेयर इज़ दैट क्वेश्चन, वेयर इज़ दैट? Oh, come on. Almost finding that. Alright, bro. Yeah, this is the question. Question number 52. When selecting a seat size, यार जैसे तुम्हें पता होगा, चलो यार थोड़ा सा मैं पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ यार। जैसे 1:2 लेंथ और विथ एक स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, 1:2 का होता है, राइट है ना। सीट साइज की बात कर रहा है। तो when selecting a seat size for an original drawing, what should be the primary consideration? अब देखो, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है। द ओरिएंटेशन ऑफ द ड्राइंग, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है होने का, तो ये भी एक सही आंसर है, ऐसा नहीं है। अब भाई द क्लियरिटी एंड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, भाई तुम्हें क्या ओरिएंटेशन नहीं चाहिए क्या? ओरिएंटेशन नहीं क्या तुम पोर्ट्रेट मोड में करोगे या लैंडस्केप मोड में करोगे, क्या मोड में करोगे? लेट मी नो। तो यार इसका ये भी एक पैराडॉक्स है, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। होने का तो कुछ ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है। क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन, क्लैरिटी मतलब क्या, साफ़ सुथरा होना चाहिए भाई। ड्राइंग सीट की बात कर रहा है यार, ड्राइंग सीट की बात कर रहा है। ड्राइंग सीट में क्लैरिटी कहाँ से आ गया? एक मिनट, हमें ऑफ कोर्स ड्राइंग करते समय क्लैरिटी रखना इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ड्राइंग करते समय ना। तो ड्राइंग्स
सीट साइज की बात कर रहा है, सीट साइज की बात कर रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ और इसलिए मैंने ओरिएंटेशन वगैरह का किया था। अगर ये बोलता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसिडरेशन वाइल वाइल ड्राइंग और मेकिंग एनी ड्राइंग, उस समय होता तो डेफिनेटली इसमें कोई ये नहीं था कि द क्लैरिटी, ये क्लैरिटी वाला आंसर बिल्कुल सही होता। लेकिन जब तुम ड्राइंग सीट साइज़ की बात करते हो, झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्लैरिटी और रिजोल्यूशन डजंट मेक सेंस। यहाँ पे भी ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका आंसर 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। एकदम तुम यही नहीं बोलोगे कि 3 ही आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी एक बिल्कुल इसको ऑब्जेक्शनेबल है। इसका आंसर बी एंड टू प्राइमरी, अगर जैसे कि ड्राइंग, जैसे मैंने बताया ना कि ड्राइंग करते समय क्या का तुम्हें प्राइमरी होना चाहिए, तो क्लैरिटी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है कि जो भी तुम लाइन, डायमेंशन लाइन, जो भी चेन लाइन एंड सेंटर लाइन, वॉट एवर द लाइन्स जो भी ओरिएंटेशन कर रहे हो, वो सब प्रॉपरली होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, राइट। बेसिकली क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन का दोनों का मतलब मोर और लेस एक ही होता है, राइट। साइज गाइज, यहाँ पे ना सीट साइज करके ना जो मेरा कन्फ्यूज़न किया है, इसका दो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही एक राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यार इतना करना है, बात समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो क्या करोगे यार, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वो अलग मैंने बोल दिया, लेकिन यार तुम ये करो और ऑब्जेक्शन करो यार। ऑब्जेक्शन 14 तारीख तक ही है ना, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 दिन और तुम्हारे पास है भाई। एक अपने लिए कर रहे हो यार, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो या जो भी लगे, जैसे भी और में कोई कन्फ्यूज़न है, लेट मी नो और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे गाइस।